हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खुर्शीद भावनगरी जी की किताब जीवात्मा जगत के नियम का भाग 1 का अध्याय 5 बूढ़े और झरने की कहानी। अब हम आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाना चाहते हैं जो जीवात्मा जगत में हमारे साथ कुछ समय पहले घटी थी। हमने अपने पसंदीदा झरने के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को बैठे देखा। बूढ़े व्यक्ति यहाँ न के बराबर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा जो ही बुद्धिमान होती है वे यहाँ युवा होती है। इसीलिए हम उस व्यक्ति को देखकर काफ़ी हैरान हुए। हमने उनसे पूछा, क्या आप नए हैं सर? उन्होंने कहा, हाँ नौजवान, तुम्हें यह कैसे पता? हमने कहा, यह हमारा सहज बोध है। उन्होंने कहा, तुम काफ़ी बुद्धिमान लगते हो नौजवानों, इसीलिए मुझे पक्का भरोसा है कि तुम मुझे अपने घर का रास्ता बता दोगे। हमने पूछा, अच्छा आपका घर कहाँ है? और उन्होंने हमें पृथ्वी पर स्थित अपने घर का पता बताया। हमने हंसते हुए उनसे कहा, सर इस समय आप धरती पर नहीं बल्कि जीवात्मा जगत में हैं। हमने उन्हें बताया कि जीवात्मा जगत में वे अभी नए हैं। उन्होंने हमें इस तरह देखा मानो हम किसी पागल खाने से भागकर आए हो और बहुत धीरे से कहा, मुझे लगा तुम बुद्धिमान हो क्योंकि मैं किसी तरह से इस छुट्टी मनाने वाली जगह पर आ गया हूँ। हाँ, मैं इस जगह के लिए नया हूँ। छुट्टी? हमने कहा, सर आप छुट्टी से अपने घर वापस आए हैं। उन्होंने जवाब दिया, हे भगवान, वाकई ये लोग पागल है, यहाँ से निकल लेना ही ठीक रहेगा। और वह वहाँ से भाग निकला। हमें उनके बारे में काफ़ी दुख हुआ, इसीलिए हमने अपनी एक उच्चात्मा को बुलाया और फिर हम उस व्यक्ति के पास पहुँचे। हमें देखते ही उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने कहा, हे भगवान, ये तो 3 पागल मेरे पीछे पड़ गए, अब मैं क्या करूं? इसके बाद उन्होंने किसी का नाम लेकर बेतहाशा चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में हमें पता चला कि यह पृथ्वी पर उनके बेटे का नाम था। हमने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की, वे जीवात्मा जगत इतना सुंदर हो सकता है कि मरने के बाद भी आप एक खूबसूरती सी जगह में रह सकते हैं, पर वे मानने को तैयार नहीं हुए। हमें कुछ और उच्चतम आत्माओं को बुलाना पड़ा जो इस परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझा सकते थे। हम सभी इकट्ठा हुए और उन्हें हमें एक एक चीज़ बताई, उनके आसपास की चीज़ों को दिखाया। थोड़े समय बाद उन्हें हम पर भरोसा हो गया और उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि हम सच कह रहे थे। तब वे हमसे काफ़ी घुल मिल गए और कहा, पृथ्वी पर हमेशा मुझे यह चिंता सताती थी कि मरने के बाद हमें एक अनंत शांति में सोना पड़ेगा जो बंजर बादलों पर होगा, जहाँ केवल देवदूत ही उड़ सकते हैं। हमें उनकी बातों पर हंसी आ गई। हमने उनसे कहा कि हमने कभी यहाँ किसी देवदूत को उड़ते नहीं देखा। इस पर उन्होंने कहा, ओह, इसका मतलब ये है कि हम स्वर्ग में नहीं हैं, तो फिर स्वर्ग कितना सुंदर होगा। हम फिर हंसे और उन्हें फिर समझाया, यह उच्च लोक है और यही स्वर्ग है, पर निश्चित रूप से उच्चतम लोक इतना सुंदर है जो हमारी कल्पना से परे है। वे अब कुछ कम बूढ़े दिखने लगे थे, क्योंकि उनका अवचेतन मन जागृत होने लगा था और उसका द्वार खुलने लगा था। वे अब कुछ ज्ञानी होने लगे थे, पर उन्हें अब भी कुछ सिखाना था। वे काफ़ी हैरान थे कि अनंत शांति वाला स्थान इतना सुंदर हो सकता है और विराम में रहने की बजाय यहाँ हम सभी जीते जागते कितने उत्साह से जी रहे हैं। इस कहानी से आप यह जान सकते हैं कि पृथ्वी पर लोग जीवात्मा जगत के प्रति कितने अज्ञानी और भयभीत हैं, और जब उन्हें सच्चाई का पता चलता है तो अचंभित रह जाते हैं। इसीलिए प्रिय पृथ्वी लोकवासियों, जीवात्माओं की बातचीत के जरिए अपने आप को जीवात्मा जगत के लिए तैयार कर लीजिए और अपने जीवन को ईश्वरीय भले मार्ग पर ले जाने का निर्णय कर लीजिए, ताकि आप उच्चतम लोकों में पहुंच सके। यहाँ पर हमारा अध्याय 5 समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 6, ईश्वर के नियमों को समझना। यहाँ निवास करने वाले हमारी साथी आत्माएं चाहेंगे कि हम पृथ्वीवासियों को ईश्वर के सच्चे नियम बताएं, क्योंकि वे इन नियमों से अनजान हैं। हम यह ज्ञान उन्हें देना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वे हम पर भरोसा रखेंगे और इस ज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करेंगे। ऐसी कई झूठी धारणाएं हैं जो आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर के रास्ते से पूरी तरह से अलग कर देती है। ईश्वर के कई नियमों को गलत तरीके से समझा गया है।
आइए हम एक खेल खेलने की कोशिश करते हैं। बचपन में यह खेल हम पार्टियों में खेला करते थे। एक वृत्त में बैठा जाए और एक व्यक्ति अपने साथ बैठे दूसरे व्यक्ति के कान में कोई वाक्य फुसफुसाएगा। वह व्यक्ति उसे अपने बाजू वाले व्यक्ति के कान में फुसफुसाएगा। यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक वह वाक्य पहले व्यक्ति के पास तक न पहुंच जाए। जब यह वाक्य पहले व्यक्ति के पास पहुंचता है तो यह पूरी तरह से बदल जाता है। इसी प्रकार ईश्वर के नियम उस स्थान से चले हैं जहाँ पे वह पूर्ण रूप से सही थे, पर सदियों से चलते रहने के क्रम में उनमें बदलाव आ गया है। पूरी तरह से नहीं, पर आंशिक रूप से तो है ही। यहाँ पर हमारा अध्याय 6 समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।